नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI दोस्त में। ITI के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो JVNL का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आइए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। यह है JVNL का नोटिफिकेशन जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा निकाला गया है। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आपका जो एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया गया है। यहाँ पे आपके जयपुर विद्युत विभाग के अंदर जयपुर, दौसा और ये सभी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर विद्युत विभाग के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्टों को बांटा गया है। आप देख लीजिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस कंपनी के अंतर्गत आ रहा है। ये देखिए JDVN जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर जोधपुर, बीकानेर, पाली, शिहोरी ये आदि स्टेट यहाँ पे दिखाए गए हैं। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आगे नीचे की तरफ ये जो वैकेंसी है वो टेक्निकल हेल्पर 3rd के लिए है। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन TSP और TSP के आधार पर किया हुआ है। यहाँ पे नॉन TSP के अंदर JVNL के पोस्ट दी गई है और यहाँ पे JDVNL के पोस्ट दी गई है। यहाँ पे कोई भी AVNL की पोस्ट नहीं दी गई है। और यहीं पे आप दूसरी तरफ देखें TSP के अंदर तो यहाँ पर JVNL की पोस्ट ना दे करके AVNL की पोस्ट दी है तथा JDVNL की पोस्ट दी गई है। गौर करने की बात यह है जो JDVNL है उसके कुछ पोस्टें नॉन TSP तथा TSP सेक्शन के अंदर दी गई हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट इन तीनों कंपनियों में से आता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर वैकेंसियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है कंपनी के द्वारा। ये जो राइट है ये कंपनी के पास में रहने वाला है। इसमें के अंदर जो है आपका कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंस को चुन सकते हैं कि आप कौन कौन सी कंपनी को पहला प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस तथा 3rd प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जो आपका प्रेफरेंस है वो एक बार के लिए होगा, उसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपका TSP क्षेत्र है उसके अंदर ये रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका TSP एरिया है उसमें आपको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो रहता है वो आपके पास होना आवश्यक है, अन्यथा आप TSP क्षेत्र में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे आपका रिजर्वेशन दिया गया है। जो आपका ST, SC, OBC, EWS, TSP में आपका इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, स्पोर्ट पर्सन, आप इन सभी कैटेगरी को फुलफिल करना चाहिए, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो रिजर्व कैटेगरी है वह ये है सारी SC, ST, EWS, MBC, नॉन क्रीमी लेयर। इसके अंदर आपके जो राजस्थान स्टेट का जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो होना आवश्यक है। जो सर्टिफिकेट है आपका 12th मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। चलते हैं नीचे की तरफ। जो आपके EWS के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप EWS के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अंदर आप रेगुलर आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन यूनियन के जो हमारे सैनिक होते हैं वह इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक आपका दे रखा है नीचे तक, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो आपके स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको भी यहाँ पे स्पेशल कोटा दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आप इंटरनेशनल ओलंपिक वगैरह यहाँ पे डिटेल पूरी दे रखी है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से आपका रिजर्वेशन इसमें दिया हुआ है। यहाँ तक आपका जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पूरा यहाँ तक दिया हुआ है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन के स्टूडेंट है वो इसको कृपया कर पूरा पढ़ लें। ये बात पहले भी हमने ऊपर बता दी थी। जो आपका TSP के जो स्टूडेंट होने वाले हैं उनके पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा वह TSP क्षेत्र में फॉर्म नहीं भर सकते। जो आपका शहरी कैटेगरी के अंदर दे रखी थी वैकेंसी में 12 डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आप निवासी होना आवश्यक है। इसमें डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 40% का रखा हुआ है। यदि आपके पास मेडिकल बोर्ड की तरफ से 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके 10th RBSE CBSE से तथा उसके साथ में ITI NCVT के सर्टिफिकेट आपका इसमें होना आवश्यक है। इसके अंदर आपके ट्रेड भी दी गई है, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। ट्रेड से जिन्होंने ITI कर रखी है वह इस पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। जो आर्मी के अंदर सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाता है वह भी इसके अंदर मान्य होगा, परंतु जो बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ आपका ITI NCVT के जो स्टूडेंट है वही इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में उनका
वैकेंसी के लास्ट तक पास होना आवश्यक है। इसके अंदर आगे बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। जो आपका एज लिमिट है वो आपके 18 से 28 वर्ष रखी गई है, जो कि 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। जो रिलैक्सेशन है एज में वह आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वह आपको इन कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, तथा जो हमारे एक्स सर्विसमैन है वो 50 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो डिसेबल पर्सन है उन्हें 5 साल की छूट इसमें दी गई है। यहाँ पर अन्य कैटेगरी में भी स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को भी 5-5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए इस प्रकार। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आपका जो फिजिकल फिटनेस है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। जो आपकी सबसे मेन बात है, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। आपकी स्टार्टिंग 2 ईयर्स के अंदर आपको 13,500 ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाली है, तथा जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको 19,200 पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत होने वाला है। सबसे जरूरी बात इसके अंदर ये है कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन है वो आपका स्टार्टिंग में आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा, परंतु जब आपकी मेन मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। उसमें केवल और केवल आपके जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके मार्क्स आपके इसमें जोड़े जाएंगे। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जैसे हम वीडियो को अपलोड करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके जो मैथ और साइंस का पोर्शन है उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 10 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है, जीके, ज्योग्राफी वगैरह राजस्थान का, वो आपका 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 नंबर के। इसका जो टाइमिंग है वो आपका 2 घंटे रहने वाला है पूरे टेस्ट का। इसी टेस्ट के अंदर आपके करंट अफेयर जो हमारे वर्ल्ड का है या फिर इसके अंदर जो हमारे इंडिया का है वो आपका 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5 नंबर के। और इसके अंदर जो हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है वो आपका 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 नंबर के। ये सबसे मेन होने वाला है आपका। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। आपके जो प्री में है उसमें आपके 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, और जो मेन एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस भी कुछ ऐसा ही है। आइए देख लेते हैं। उसे पार्ट और पार्ट बी के अंदर बांटा गया है इस प्रकार से। जो आपका जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें 5 क्वेश्चन और वो 5 नंबर के होने वाले हैं। जो आपका मैथ का पोर्शन है वो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी 5 नंबर के, जो कि सेम है। परंतु जो इसके अंदर आपका राजस्थान जीके वगैरह का पोर्शन है वो ऊपर 35 का था, यहाँ पर आपका 30-30 का कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपके इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का था उसमें आपके 5 नंबर ऊपर से नीचे कर दिए गए हैं, जो कि आपके नीचे 10 हो गया है और यहाँ पे 10 नंबर इसके होने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो टेस्ट रहेगा आपका पार्ट बी का, वो 100 नंबर का होने वाला है और 100 इसमें क्वेश्चन होंगे आपके। परंतु इसमें जो टाइमिंग है वह 2 घंटे का ही रहने वाला है। ऊपर भी 2 घंटे का ही था, यहाँ भी आपका 2 घंटे का ही जो टाइमिंग है वो रहने वाला है। इसके अंदर जो आपके बायलिंगुअल क्वेश्चन होंगे, परंतु अगर कोई एरर आ जाता है तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है वह मान्य किया जाएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसके अंदर कम से कम आपको 30% तो स्कोर करना ही होगा, परंतु ये कोई मिनिमम नहीं है। इसके ऊपर कट ऑफ आपका कुछ भी जा सकता है। कम से कम 30% तो लाना ही पड़ेगा। इस पर रिलैक्सेशन आपका 5% कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वह कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा, जिसके अंदर आपके मेन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि आपके प्री के। 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स के पड़ जाते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो बड़ा होगा उसे सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो इस प्रकार दिए गए हैं। आपको ये इनमें से जो भी सेंटर पास में पड़ेगा आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप अपने सेंटर खुद से चूज कर सकते हैं, परंतु जो आप एक बार चूज कर लेंगे उसे आप बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जेवीएनएल अपने पास ये राइट रिजर्व रखता है, वह अपने हिसाब से जो सेंटर है उनको ऐड कर सकता है। जेवीएनएल आपको दूसरा सेंटर भी अलॉट कर सकता है यदि जो आपने सेंटर चूज किया उस पर अधिक बच्चे हो जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका डिस्क्वालिफिकेशन किस बेस पर हो सकता है। कई वीडियो में ये डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट है उसको स्किप कर देते हैं, पर इसको ध्यान में रखें आप किस आधार पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यदि आपके एक से अधिक पत्नी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेम बात यहाँ पे भी दी गई है। यदि आपने अपनी शादी में दहेज लिया है तो भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं 1/6/2002 के बाद से, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। परंतु इसके अंदर कुछ बातें रखी गई हैं। यदि आपके 2 बच्चे हैं उसके बाद 1 जून 2002 के बाद अगर इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
और इसमें एक बात और रखी गई है, यदि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। यदि आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट यहाँ पे चढ़ाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इनकरेक्ट या गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी है। आपका जो कैरेक्टर है वो सर्विस रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। अब चलते हैं मेन बात पे। आप इस फॉर्म को 9/2/2022 से 28/2/2022 के बीच में आप इसे भर सकते हैं। जो आपकी फीस रहने वाली है, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी आय जो है साल की वो 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 1200 रुपये भरना पड़ेगा। यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम है और आप इन सभी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये पैसे देने होंगे। इसके अंदर जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा वो भी कैंडिडेट के द्वारा ही देना होगा। जो पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन है। 9/2/2022 से 28/2/2022 के बीच में ये रहने वाला है। सेम बात यहाँ पे वही दी गई है। ठीक है, चलते हैं नीचे की तरफ। जो आपका पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है और आप इस तरह से ये जो कार्ड दिए हुए हैं या यूपीआई वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 के बीच में इन साइट के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने फीस पे कर दी है तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। ये बात को आप ध्यान रखें। यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपका जो सबसे लेटेस्ट आवेदन होगा कंप्लीट वाला जो है वो आपका मान्य किया जाएगा। आपके जो है मेल आईडी वगैरह ये आपके वैलिड होने चाहिए। जो आप प्रेफरेंस देंगे वह एक बार दे सकते हैं, वह बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए स्टेपों को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर का साइज दिए गए हैं, इसका आप ध्यान रखें विशेषकर, वरना वह अपलोड ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से चलते नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो हमारे आईडी कार्ड होते हैं वो बताए हुए हैं। यहाँ पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। ये जो है हमने फॉर्म है पूरा वैसे बता दिया है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 11 से लेकर 5 बजे तक। जो आपका ये फ़ोन नंबर है वो 9/2/2022 से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।